आज हम आपको एक ऐसी नायिका की कहानी सुनाते हैं जिसके लिए हीरोइन बनना अपनी जिंदगी को जीते जी नर्क बनाना साबित हुआ। पहली फिल्म के पहले ही शो के बाद लोग उसकी जान लेने पर आमादा हो गए। थिएटर जला दिए गए। उसे अपनी बाकी की जिंदगी गुमनामी में गुजारनी पड़ी। इतनी गुमनामी में कि आज गूगल पर भी उसकी सिर्फ एक धुंधली सी तस्वीर है। ना कोई फोटोशूट, ना ही कोई वीडियो और ना ही कुछ भी। रोजी का सिर्फ एक ही कसूर था कि वो दलित थी। और कोई नीची जाति की लड़की फिल्म की हीरोइन कैसे बन सकती है, ये सोचकर ऊंची जाति के लोगों ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। जी हाँ, हम जो बता रहे हैं वो सुनने में डरावना सा है, लेकिन सच है। ये अनसुनी दास्तान है मलयाली फिल्मों की पहली नायिका पीके रोजी की, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ एक ही फिल्म की। उसके बाद समाज से ऐसा छिपना पड़ा कि खुद उनकी बेटियां सालों तक जान नहीं पाई कि उनकी मां मलयाली फिल्मों की पहली एक्ट्रेस है। कम उम्र में पिता की मौत, घास बेचकर चलाया घर। कहानी शुरू होती है 1903 के गुलाम भारत से। अंग्रेजों की गुलामी तो थी ही, साथ ही जातिवाद, छुआछूत और जाति भेद भी काफी था। पीके रोजी का जन्म नंदकोड़े, तिरुवनंतपुरम में एक दलित परिवार में हुआ। घर में थे माँ बाप और एक छोटी बहन। जैसे तैसे घर का गुजारा होता, लेकिन मुश्किलें तब बढ़ गई जब पिता भी चल बसे। जिम्मेदारी आई तो रोजी बचपन में कमाने निकल पड़ी। कमाई का एक लौता जरिया था घास काटकर बेचना। इसी से गुजारा होता। 1920 से 1925 के बीच दर दर भटक रहे लावारिस परिवार को चाचा घर ले आए। छोटी जाति की राजम्मा ने देखा था ऊंचा सपना। दलित मजदूर रोजी को हमेशा से नाच गाने का शौक था। उस समय दो ही तरह के लोग डांस सीखा करते थे, या तो ऊंचे घराने के लोग या फिर तबाइफे। इस कारण घर में उसके इस शौक को अच्छा नहीं माना गया। फिर भी रोजी की लगन देख उसके चाचा ने उसे आर्ट स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। आर्ट स्कूल में रोजी ने कक्काराशी फोक डांस सीखा, जिसमें शिव पार्वती के धरती पर आने की कहानी डांस और गाने के जरिए दिखाई जाती थी। रोजी के डांस करने से परिवार नाखुश था। दादाजी ने उसे रिहर्सल पर जाने से रोका, लेकिन रोजी स्कूल जाती रही तो समाज ने भी विरोध किया। मां से दूरी, परिवार से बगावत और धर्म की कुर्बानी। पीके रोजी को समाज या परिवार की परवाह नहीं थी। कुछ दिनों बाद रोजी की मां ने एलएमएस चर्च के पादरी से दूसरी शादी कर ली। सौतेले पिता ने दबाव बनाकर रोजी को भी ईसाई बना दिया। हालांकि उसकी मां हिंदू ही रही। राजम्मा अब रोजम्मा बन गई थी। मां ने दूसरा घर बसा लिया, लेकिन रोजी दादाजी के साथ ही रही। ये वही समय था जब बड़ी संख्या में दलित का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। रोजी ने एक ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर ली। समाज की ताने बढ़े तो दादाजी ने उसे घर से निकाल दिया। मजबूरन रोजी ड्रामा कंपनी के लोगों के साथ ही रहने लगी। मुंबई की हीरोइन को फैसिलिटी नहीं मिली तो फिल्म छोड़ी। फादर ऑफ मलयालम सिनेमा कहे जाने वाले जेसी डेनियल मलयालम की पहली फीचर फिल्म विक्ता कुमारम बन रही थी। इसमें हीरोइन बनने के लिए कोई महिला तैयार नहीं थी। उन्हें एक इंडो एंग्लो एक्ट्रेस मिस लाला मिली, लेकिन जब मिलने पहुंचे तो उसने 10,000 रुपए फीस की डिमांड की। 1926 में ये बड़ी रकम थी, लेकिन डैनियल मान गए। 5,000 रुपए एडवांस और फर्स्ट क्लास टिकट देकर डैनियल ने उस हीरोइन को मुंबई से तिरुवनंतपुरम बुलाया। मिस लाला ने सुविधाएं ठीक ना होने पर फिल्म छोड़ दी। मिस लाला ने एडवांस भी वापस नहीं किया। डैनियल पहले ही कर्ज तले दबे हुए थे, लेकिन अब ना उनके पास हीरोइन थी और ना ही पैसे। हीरोइन बनाया, लेकिन नाम से थी आपत्ति। मिस लाला ने फिल्म छोड़ दी तो जैसे ही डैनियल अपने दोस्त जॉनसन के कहने पर गांव में एक प्ले देखने पहुंचे। जॉनसन एक लड़की को जानते थे, वो डैनियल की हीरोइन बन सकती थी। वो लड़की थी घास काटने वाली रोजी। मजबूरी में जेसी डेनियल ने रोजी को फिल्म की हीरोइन बना लिया, लेकिन उन्हें उनका नाम रोजम्मा पसंद नहीं आया। वो चाहते थे कि हीरोइन का पिछली हीरोइन मिस लाला जैसा मॉडर्न नाम हो, तो उन्होंने रोजम्मा को पीके रोजी बना दिया। रोजी मलयालम फिल्मों की पहली हीरोइन बन गई, लेकिन पहली ही फिल्म से उसके सारे सपने टूटने वाले थे। एक दिन की फीस 5 रुपए, 10 दिन की शूटिंग के लिए मिले 50 रुपए। विक्ता कुमारम फिल्म में रोजी ने अपर कास्ट की नायर महिला सरोजनी का रोल प्ले किया। सेट पर भी रोजी के साथ लगातार छुआछूत हुआ करता था। रोजी को दूसरे कलाकारों के साथ बैठने और सेट पर मिलने वाला खाना छूने की इजाजत तक नहीं थी। वो खाना घर से लाती और अकेले खाती। अखबारों से जैसे ही लोगों को जानकारी मिली
कि एक दलित लड़की फिल्म में है, तो लोगों ने खूब आपत्ति जगाई। रोज 5 रुपए मिलने की खुशी में रोजी शूटिंग करती रही। 10 दिनों में विक्ता कुमारम बनकर तैयार हो गई और रोजी को पूरे 50 रुपए मिले। लोगों ने दलित एक्ट्रेस की फिल्म देखने से इनकार कर दिया। विवादों के बीच जैसी डैनियल की विक्ता कुमारम की स्क्रीनिंग 23 अक्टूबर 1928 को कैपिटल सिनेमा हॉल तिरुवनंतपुरम में हुई। पहले तो लोगों ने रोजी की फिल्म देखने से इनकार कर दिया। वहीं समाज का एक धड़ा रोजी के अपर क्लास बनने से नाराज था। ऊंची जाति के सामने किसी नीची जाति के व्यक्ति को बैठने की इजाजत नहीं थी, तो दलित लड़की के साथ बैठकर फिल्म कैसे देखेंगे? स्क्रीनिंग जरूरी थी, तो आखिरकार जैसी डैनियल ने रोजी को ही ऊंची जाति के लोगों के साथ स्क्रीनिंग पर आने से रोक दिया। फिल्म लगी तो थिएटर के बाहर करती रही इंतजार। रोजी पहले तो मान गई, लेकिन वो खुद को बड़े पर्दे पर एक बार देखना चाहती थी। रोजी अपने एक दोस्त के साथ स्क्रीनिंग पर पहुंची। रोजी को देखकर लोग भड़क गए। प्रीमियर में पहुंचे गेस्ट एडवोकेट मल्लूर गोविंदा ने साफ कहा कि ये लड़की होगी तो हम अंदर नहीं जाएंगे। डायरेक्टर डेनियल ने रोजी को बाहर ही रुकने को कह दिया। रोजी थिएटर के बाहर खड़ी अगले शो का इंतजार करने लगी। विक्ता कुमारत की स्क्रीनिंग में भीड़ तो पहुंची, लेकिन हर कोई दलित पीके रोजी को पर्दे पर देखकर गुस्से में था। एक दिन में तबाह हो गई रोजी की जिंदगी। एक सीन ने लोगों के गुस्से की आग में पेट्रोल का काम किया। सीन में अपर कास्ट हीरो दलित रोजी के बालों को लगा फूल चूम रहा था। लोगों ने स्क्रीन पर खूब पत्थर फेंके और थिएटर का पर्दा फाड़ दिया। फिल्म खत्म होने से पहले ही भीड़ गुस्से में रोजी को मारने के लिए दौड़ पड़ी। रोजी कुछ समझ पाती कि तभी भीड़ नजदीक आने लगी। रोजी ने दौड़ना शुरू किया और थाईकोट के थिएटर में जाकर छुप गई। गुस्साए लोगों ने उन्हें मारने के लिए पूरे थिएटर में ही आग लगा दी। रोजी भीड़ के गुस्से और आग से जान बचाने की जदोजहद करती रही। जातिवाद की आग में जलता रोजी का घर, सपना और पहचान। रोजी को थिएटर से निकलने के लिए जेसी डेनियल ने पुलिस की मदद ली और रोजी को थिएटर से जिंदा निकाला। रोजी वहां से भाग गई, लेकिन लोग नहीं रुके। जान लेने के लिए भीड़ ने उनके घर में पहले पत्थर फेंके और फिर आग लगा दी। गुस्सा इस बात का था कि एक नीची जाति की औरत पर्दे पर किसी नायर महिला का किरदार कैसे निभा सकती है। घर वालों ने अफरा तफरी के बीच किसी तरह जान बचा ली, लेकिन अब परिवार का उस जगह रहना खतरे से खाली नहीं था। एक फिल्म ने कर दिया शहर छोड़ने पर मजबूर। थिएटर से बचाए जाने पर रोजी भागकर गांव के पास एक पुल के नीचे देर रात तक अकेली छुपी रही। रोजी ने मौका देखकर ब्रिज से गुजरते हुए एक लॉरी ड्राइवर से उसे दूर ले जाने की मदद मांगी और वहां से निकल गई। ट्रांसपोर्ट कंपनी का ड्राइवर केसावा पिल्लई भी ऊंची जाति का था। वो रोजी को तमिलनाडु के नागरकोइल ले आया। नागरकोइल आकर रोजी ने लॉरी ड्राइवर केसावा पिल्लई से शादी कर ली और राजम्मा बनकर गुमनाम जिंदगी जीने लगी। शादी, ऊंची जाति और गुमनाम जिंदगी। केसावा ने दलित महिला से शादी की थी, तो उसके परिवार ने भी उसे ठुकरा दिया। लेकिन अब रोजी भी राजम्मा पिल्लई बन गई थी। केसावा और रोजी की 2 बेटियां हुई, लेकिन वो भी ताउम्र मां के संघर्ष और उनके मलयालम सिनेमा में दिए गए योगदान से अनजान रही। 1928 की फिल्म विक्ता कुमारत मलयालम सिनेमा की पहली फीचर फिल्म है, जिसका नाम आज इतिहास में दर्ज है। इस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर जेसी डेनियल कंगाल हो गए। वहीं हीरोइन पीके रोजी को भी अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ा। 32 साल बाद मिली पहचान। 7 नवंबर 1928 में विक्ता कुमारम रिलीज हुई, लेकिन दलित एक्ट्रेस होने के कारण चंद लोग ही इसे देखने पहुंचे। नतीजन फिल्म फ्लॉप हो गई। डायरेक्टर जेसी डेनियल भी कंगाल हो गए। गांव के बिगड़े हालातों के कारण जेसी डेनियल भी शहर छोड़कर डेंटिस्ट बन गए। फिल्म रिलीज होने के 32 साल बाद पहली बार सिनेमा जर्नलिस्ट चेंगालट गोपाल कृष्णन ने इसकी स्टोरी का जिक्र किया। 1971 में कन्नू कूजी ने एक आर्टिकल के जरिए लोगों तक ये कहानी पहुंचाई। फिल्म की एक ही प्रिंट थी जो सालों पहले जल चुकी थी और अब कहीं मौजूद नहीं है। दरअसल जेसी डेनियल के शहर छोड़ने के कुछ समय बाद उनके बेटे ने फिल्म की इकलौती रील जला दी थी। कहाँ मिली रोजी की इकलौती तस्वीर? जिस एडवोकेट मल्लूर गोविंद पिल्लई ने रोजी को फिल्म देखने से रोका था, उन्हीं की फोटो गैलरी से पिकी रोजी की एक तस्वीर मिली, जो गूगल पर मौजूद रोजी की इकलौती तस्वीर है। पिकी रोजी का संघर्ष दिखाती 3 फिल्में। 85 साल बाद 2013 में मलयालम के डायरेक्टर कमाल ने सेल्यूलाइट फिल्म बनाई, जिसमें जेसी डेनियल और मलयालम सिनेमा की पहली एक्ट्रेस पीके रोजी की कहानी दिखाई गई। ये फिल्म
वीनू अब्राहम की नॉवेल नष्ट नायिका पर आधारित थी। फिल्म में पॉपुलर एक्टर पृथ्वीराज ने जेसी डेनियल और न्यू कमर चांदनी गीता ने रोजी की भूमिका निभाई। पीके रोजी की जिंदगी पर दो और फिल्में द लास्ट चाइल्ड, रोजी यूटी कथा बनाई गई। मलयालम सिनेमा की फीमेल एक्ट्रेस के ग्रुप ने अपनी सोसाइटी का नाम पीके रोजी फिल्म सोसाइटी रखा। अफसोस कि रोजी को पहचान मिलने से पहले ही वो साल 1988 में दुनिया को अलविदा कह गई। इससे पहले 27 अप्रैल 1975 को गुमनाम जिंदगी जीते हुए जेसी डेनियल का भी निधन हो गया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।